पुणे से महाबलेश्वर भगाए। हाँ, वो सब करने के बाद में वो तो सिलेक्ट भी कर लिए हैं। सीढ़ी पर्वत का ना। हाँ, सिगरी पर्वत जब आए ना, हाँ। जब मनाली से, और आप मनाली गए नहीं गए? मनाली गए तो रोहतांग पास के मरी एक जगह है, मरी रोहतांग। हाँ ओ रोहतांग पहुंचने से थोड़ा नीचे। हाँ, तो मरी तक तो हम व्हीकल से गए। मरी के बाद रास्ता नहीं था, बर्फ़ में जाना था। तो हमने बहुत सारे पोर्टर्स लेके गए थे सामान उधर ले जाने के लिए, रोहतांग के उधर। तो फर्स्ट डे ऐसा हुआ कि जैसे ही पोर्टर चले थोड़ा दूर और कुछ आगे गए, जैसे जैसे जिसकी स्पीड होती है, उन्हें मालूम है सामान पहुंचा के आना है हमने। तो फिर वो ब्लिज़ार्ड आ गया। वहाँ ब्लिज़ार्ड आ जाए ना तो आदमी की समझो जान गई। तो वो लोग अपना अपना सामान जहाँ था वहीं छोड़ के आ गए। अच्छा। जहाँ था जान बचा के सामान छोड़ के आ गए वो। ब्लिज़ार्ड भी मतलब पहले से पता ही होता है कि नहीं, वो कैसे होगा? वैसे भी रोहतांग पास में आता रहता है। हाँ। लेकिन लोग कहते हैं रोहतांग पास वो नाम जो है उसका मतलब ही है, मतलब करोटी, मतलब वो स्काल मतलब वो उसका उनका मानना है कि वो होता है ना वेस्ट के रोहतांग जो है वो धौलाधार फिर पंजल के बीच में होता है, कि जैसे पानी जो है मानसून का वो इधर से उधर से तो ड्राई डेजर्ट शुरू हो जाता है। लाहौल स्पीति पूरा ड्राई है, रेन शैडो एरिया होता है। तो उधर से ही तो हवा आती है ना पूरा। आप मान लो पूरा पीछे तिब्बत के हवा भी जो है वो तो सर सीधे दरिया आएगा, तो वो तो कभी भी ब्लिज़ार्ड आ सकता है। वो रोहतांग दर्रे का अर्थ है लाशों का ढेर। हाँ। एक आप उससे कल्पना लगते, एक सिपाही मरा हुआ मिला वहाँ, हमें नहीं मिला। मिला है। अच्छा। और उसको नीचे लाए, उसके सैक में बुलंद जैकेट भी थी। हुआ ये होगा कि मतलब नहीं, उसने सोचा था थोड़ा देखते निकाल लेंगे। फिर एक स्थिति ऐसी आई होगी कि वो निकालने काबिल बचा नहीं है। फास्ट होता है। हाँ, उसके बाद वो निकालने काबिल ही नहीं बचा होगा। तुरंत आपका एकदम बॉडी फ्री हो जाती है। हाँ, और अच्छा, तो फिर हमने क्या किया, फिर पोर्टर, दूसरे पोर्टर मिलना बंद हो गए। फिर हम लोग मनाली मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ आए, तो बोले क्या करें कि कॉल ऑफ कर लेते हैं हम लोग इसको गाड़ी में बैठ के। DIMS के पास। हाँ, तो हमने कहा कि भाई वो ऐसा हुआ ना कि वो हमारा बर्थडे था, 7 मई को होता है। किसका? मेरा हैं। तो बोले बर्थडे मनाने के लिए वहीं चलते हैं। ये किस साल की बात है? ये 87 की। हाँ बता देते 87। तो वहाँ आए, फिर हमने बोला कि भाई ऐसा करते हैं कॉल ऑफ कर लेते हैं, वापस चलते हैं हम लोग हैं। मैंने कहा कॉल ऑफ क्यों कर लेते? बोले कि जब जा नहीं रहे हैं। मैंने कहा ऐसा करो, एक बंदा दे दो मेरे को, आई वांट ए टफ ऑफिसर। हम ट्राई करके आते हैं सिगरी पर्वत। कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा, मगर यहाँ से क्यों वापस ले जाएं? आगे तक जितना जा सकते हैं जाएंगे। बोले हम क्या घास चीरेंगे यहाँ, हम क्या करेंगे? हमने कहा आप हमारे पीछे आने की कोशिश करना बाकी टीम को लेके। बाकी टीम पीछे आए। अगर हमने क्लाइम कर लिया और आप आ सकते हो जितना सक्सेस हो उतना ज़रूरी नहीं है। तो आपको तो पहले वहाँ से नीचे जाना है। हाँ, फिर नीचे जाके फिर ऊपर चढ़ना है। आपके दाएं हाथ में स्पीति वैली के थोड़ा अंदर जाना है, तो इधर तक नहीं जाना है। नहीं, वो कुंजमला पास से भी इधर ही है, वो बड़ा सिगरी ग्लेशियर में जाना ना। हाँ, बड़ा सिगरी ग्लेशियर में जाना है। हाँ। नीचे जाके फिर चढ़ना है। हाँ, तो फिर बोला अपने आप सेलेक्ट कर लो एक आदमी। तो मैंने लेफ्टिनेंट सुधीर को कर लिया, सुधीर मित्तल उसका नाम था। फिर डॉक्टर ने उसका फिर मेडिकल किया, बोले ही इज़ नॉट फिट, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो हमने कहा ब्लड प्रेशर का दवाई भी तो होता होगा। हाँ, बोले दवाई होता है उसको, यहाँ तो दवाई इतना काम नहीं करता है ना, तो इंजेक्शन वगैरह भी देना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरे को बताओ इंजेक्शन कैसे देते हैं, मैं सीख लेता हूँ। वो इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं ना, IV। हाँ, IV हैं। तो बोले IV। मैंने कहा मेरे को बताओ, मैं सीख लेते हैं।
फिर वो बहुत समझाने लगा, तो लीडर बोलता है देन अगर इनके बस का नहीं है ना तो यू विल आल्सो गो विद हिम। डॉक्टर को बोला, डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर को बोला लीडर ने, देन यू विल आल्सो गो विद हिम। तो एक और बंदा जुड़ गया उसके साथ ना, अब वो उसकी तो आफत आ गई डॉक्टर की, तो बोलता है ये करना है वो करना है। किसी तरह उसने एक्सक्यूज़ मांगे कि मैं एक दिन बाद जाऊंगा, पीछे से आ जाऊँ, मैं कवर करके रास्ता तो बन जाएगा। मैं पीछे आ रहा हूँ। हाँ, तो हम लोग, अच्छा हम लोगों के सामान जाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। हाँ वही तो। अब वो हमारा लीडर और 2-3 लोग वहाँ जाके बस स्टैंड पे खड़े हो जाते थे, जो नेपाल से लोग आते थे ना, उधर से पोर्टर्स हैं। उधर से बात कर रहे हैं आप, लाहौल की तरफ से जो लोग आ रहे हैं? नहीं, ये मनाली की बात है। मनाली में नेपाल से लोग आते हैं ना काम करने के लिए। हाँ, हाँ। उनसे बात करते थे कि आपने जाना है, पोर्टर आते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नेपाल के लोग तो काम करते हैं। हाँ, तो उनसे हमने कहा कि 15-16 पोर्टर मिल जाएंगे तो हमारा सामान चला जाएगा, तो फिर हम देख लेंगे। तो 15-16 पोर्टर तो ढूंढने चाहिए थे। वैसे हमें 100 चाहिए थे सामान सब लोगों के लेने के लिए, या कई बार में ले जाते हैं उनको। तो वो बाद में लोगों को समझ में आ गई ना कि कोई पूछते ना पोर्टर आप पहाड़ में चलोगे ना, तो बोले सिगरी पर्वत तो नहीं जाना, नहीं जाएंगे। पहले मैं मैंने तब तक वो जहाँ पे वो रूमर फैल चुका है। रूमर फैल चुका है। वो जैसे तैसे उसने 16 पोर्टर किया, बोले ये लोग पक्का आपको बल्ली पार पहुँचा देंगे। तो हम लोगों ने मरी से चालू किए। रोहतांग तो एक दिन में क्रॉस हो जाता है, तो क्रॉस करके हम उधर उसकी तरफ गए। फिर एक रॉक के नीचे हम लोगों ने टेंट लगाया और हम रुक गए वहाँ। नहीं, एक दिन बीच में रुकना पड़ा हमें, बहुत गड़बड़ हो गई थी। फिर वहाँ अगले दिन वहाँ रॉक के पास रुके, तो वहाँ हमने कहा अगले दिन आगे चलेंगे। तो वहाँ से छोटा दारा एक जगह है वहाँ। हाँ वैसे थोड़ा आगे। हाँ, तो उसके आगे जगह पड़ता है छतरू। हाँ पहले होता है हाँ हाँ छोटा हाँ दारा। हाँ हाँ। तो छोटा दारा में वहाँ तो रेस्ट हाउस बना हुआ है, तो हम लोग रेस्ट हाउस में अगले दिन जाकर उधर तो वैसे गए। गाड़ी अच्छा, वगैरह हम थी। अगले दिन जब वहाँ रुके हुए थे ना, तो डॉक्टर आ गया वहाँ। अच्छा भी आ गया। हाँ, हाँ, उसकी तो शाम उसने से ही है। हम वहाँ तो कोई आवाज़ है ही नहीं किसी की, तो हमने उसकी कुछ आवाज़ सुनी कि कोई आ रहा है। हमने बाकर देखा डॉक्टर का विश्वास ही नहीं हुआ हमें। बोले मैं आ गया। उसका भी तो मतलब स्पिरिटेड हो गया वो। हाँ। पर ऐसा है मुझे सही माउंटेन पता में था वो, बंगाली था वो भी। अच्छा अच्छा। पिंटो का नहीं, उसका नाम बताऊंगा, याद आ जाएगा, भूल जाता शायद हूँ। उसको पिंटो। नहीं, पिंटो नहीं था, उसकी डेथ हो गई बाद में। हाँ हाँ पता है मुझे। वो शिंगरी पर्वत में था शायद, उसका एक किताब भी है। होगा शायद। अकेला किला हिमाचल में भी, मूल किला एक्सपीडिशन में भी वो शायद था। वो दुबला सा था, थोड़ा गंजा मतलब। नहीं उस टाइम पे जब था, थोड़ा वो स्मार्ट था काफ़ी। खैर जो भी है, हैं। तो उसके बाद हम लोग गए वहाँ छोटा दारा से, फिर आगे जाना था वहाँ, हैं, दूसरे में। अगले दिन जब हम वहाँ से जा रहे थे तो डॉक्टर सिविलियन था ना? हैं, सिविलियन डॉक्टर था, डॉक्टर तो फोर्स का नहीं था। फोर्स का था, उसका था मिलिट्री इंजीनियर, मतलब ये एएमसी का। एमसी आर्मी मेडिकल कोर का। हाँ, अच्छा अच्छा, एमसी का होगा तो मुझे पता है। सिविलियन नहीं आता उसमें। तो जब मैं जा रहा था ना, पोर्टर से हमारे ले जा रहे थे सामान वहाँ, तो मैंने देखा कि कुछ ब्लड के स्पॉट दिखाई दे रहे मेरे को। अच्छा, तो फिर मैंने देखा कि कोर्ट ने पैर आगे रखा, तो हम पैर के ब्लड के स्पॉट बन रहे हैं। अब मैंने कुछ बोला नहीं, पोर्टर के पैर में से निकल रहा है खून। मगर थोड़ी देर बाद, कब तक चलेगा, तो थोड़ी देर बाद किसी ने देख लिया, दूसरे ने देख लिया, फिर उनको पता लगा, तो उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। -10 डिग्री टेम्परेचर था करीब। अच्छा, उस टेम्परेचर में जो स्नो है ना, उसमें से कुछ हार्ड पोर्शन है वो खड़े हुए हैं, जो पिनाकल की तरफ पिनाकल की तरह खड़े हुए हैं। आप ऊपर से पैर पड़ गया तो ठीक, अगर किनारे से पड़ गया तो कट लेता है। कट भी सकता है, उसके जूते अच्छे नहीं होंगे तो वगैरह। तो वो ऐसे दो पोर्टर्स के पैर में खून निकल रहा था।
तो हम उनसे कुछ नहीं कह सकते थे, बोले हम नहीं जाएंगे साहब। तो हमने कहा चलो वापस चलते हैं, वापस आ गए। फिर डॉक्टर ने फिर समझाया उनको, पट्टी उट्टी करी, बोले आप चिंता मत करो और आप कल रेस्ट करो, अगले दिन चलना। डॉक्टर नहीं गया आगे, बोला मैं तो पीछे आऊँगा, आप पहुँच जाओगे तब। तो उस अगले बार वहाँ गए, उस दूसरे वाले उसके आगे हैं, वहाँ से एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। चंद्रभागा रिवर क्रॉस करनी थी उस पार जाने के लिए। पर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, मुझे पता भी नहीं है ठीक से। जैसे हम सभी जानते हैं कि अक्टूबर से मई तक रोहतांग बंद रहता था, जिसके लिए आजकल अटल टनल बना है, तो बंद रहता था, तो गाड़ी तो माड़ी तक ही जाती है, ऊपर नहीं जाता। पर उधर केलांग की तरफ, लाहौल की तरफ, वहाँ उधर तो कुछ गाड़ी रह जाती है। उधर ही चलती रहती है वो। हाँ, तो वो गाड़ी तो मिलेगी आपको ग्रामफू केलांग उस साइड में चलने के लिए, मतलब उधर का गाड़ी तो आपको, मतलब अगर नीचे ले जाते हो तो हम चंद्रा रिवर के किनारे जा रहे हैं, हम भागा रिवर के किनारे नहीं जा रहे हैं। लाहौल में है वो, आप जो बता रहे हैं वो लाहौल है। वो तो लाहौल है, आप तो जा रहे स्पीति की तरफ। हाँ हाँ तो हाँ, मैं जो बता रहा हूँ कि वो तो आपका चला गया पश्चिम की तरफ, आप हाँ। पूरब की तरफ जा रहे हो। अच्छा अच्छा, ईस्टर्न साइड आप जा रहे हो। हाँ, उधर तो कुछ नहीं है, उधर कुछ नहीं है, अब पूरा बर्फ ही बर्फ था वहाँ। पूरा पूरा पूरा। भागा रिवर की तरफ फिर भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो ये लोगों ने पीछे से एक गाइड भी ढूंढा वहाँ से, योगेश पता नहीं कोई नाम था उसका, वो गाइड भी आ गया। 2-3 दिन बाद गाइड भी आ गया वहाँ। जब तक हम उस पर पहुँचे ना उस कैंप में, तब तक गाइड भी आ गया हमारे साथ, और डॉक्टर भी आ गया। तब तो एक टाइम टीम बन गया, हैं सही टीम बन गया। टीम बन गया, 4 लोग हो गए उसमें। तो हमने सोचा कि अब हम जाएंगे आगे, हम ही दोनों जाएंगे, और उसको बर्फ़ के ऊपर से क्रॉस करना है नदी को। तो मैंने कहा यार उसको नेचुरल आइस ब्रिज है, बीट कहाँ है, कोई चला ही नहीं तो बीट क्या होगा। ठीक नहीं है। अच्छा, जो पड़ा है वो पड़ा है बर्फ़। नेचुरल एक आइस ब्रिज बन गया। हाँ ब्रिज है, नेचुरल ब्रिज। हाँ आइस ब्रिज या स्नो ब्रिज है, मगर वो नीचे क्या है किसी को पता नहीं, मतलब किसी को पता नहीं है, और उसमें गिरे तो कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो बोलता है कि मैं जाऊंगा पहले। मैंने कहा कि रूम पे तू पहुंचने तू अपने माँ बाप का इकलौता है, उसका इकलौता ही था। हाँ के- सुधीर, सुधीर मित्तल, हाँ। तो मैंने कहा तू तो इकलौता है माँ बाप का, तू नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। बोले कि देखो शर्मा साहब, ऐसा नहीं, हमें मौका दो आप, हम जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है कुछ। उसने सामान उठाया, बोले रोक दिया, मेरे भी कमर बांधा, बोले आप भी ले करना, मैं जाता हूँ। अब वो निकल गया नदी क्रॉस करके, वो निकल गया, मैं भी निकल गया फिर। अच्छा, और हमने जाके उधर एक कैंप लगा दिया, उसको हमने बेस कैंप कहा, काफ़ी दूर जाके लगाया। अगले दिन डॉक्टर के पीछे पीछे वो गाइड भी आ गया, और गाइड ने हमको बताया कि वहाँ पे बेस कैंप लगाया जाएगा, जगह बताई उसने। तो मैंने कहा कि तू जितनी जल्दी हो जाए यहाँ से भाग जा। गाइड को मैंने बोला जितनी जल्दी हो जाए भाग जा, कहीं मैं तुझे मार के ना भगाऊँ। क्यों? तू जहाँ बता रहा है बर्फ़ गिरेगी तो वहाँ तो पानी भर जाएगा, बर्फ़ पिघलेगी तो पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा, वहाँ क्या बता रहा है, हम अपने आप देख लेंगे, तो भाग जा। फिर शाम को वायरलेस पे बात हुई, वो जो आया था ना, वो उसके साथ वायरलेस ही भेजा था उन्होंने। तो हमने कहा वायरलेस भी ले जाओ, और बात को हमने कहा कि पोर्टर जो अपना रख लो, और ऐसी चीज़ें हमें कुछ नहीं चाहिए, और हमें कम्युनिकेट तब तो सैटेलाइट फोन वगैरह होती नहीं था, आरटीसी के जरिए। नहीं, उसका एक आर्मी का एक बड़ा सा मोटा सा वायरलेस सेट होता था। आरटीसी के जैसे। आरटी सेट तो बड़ा होता है ना, वो उससे छोटा होता था। अच्छा, वो जो भी तो था, हैं का नाम है, जो भी नाम याद नहीं मेरे को। मैनपैक जैसा कुछ। हाँ नहीं, मुझसे बड़ा होता है। मैनपैक से भी बड़ा। हाँ हाँ, उसका 4-5 किलो वजन होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात। खैर वो उसके बाद वहाँ पहुँचे, तो अगले महीने हमने कहा अब हम लोग चलते हैं। अगले दिन उसको तो वापस कर दिया गाइड को, हम कितना चलना है। अच्छा, हम लोगों ने सामान जो है ना, जैसे आप बता रहे हैं ना, अच्छी चीज़ भारी चीज़ नहीं ले जाना है, तो सुधीर बोला मैं तो अपना कैमरा लेके नहीं जाऊंगा, भारी होता है कैमरा। तो मैंने कहा तू मत ले जा, तू एक काम कर, रोल तू कैरी करना, कैमरा मैं कैरी करता हूँ।
और टेंट एक दिन तू कैरी करेगा, एक दिन मैं कैरी करूँगा। अच्छा, भाई कुछ ना कुछ तो तय करना पड़ेगा। और हम लोग पाइन स्टाइल में चल दिए वहाँ से। पर जैसा मतलब आप तो सीजन के पहली बार जा रहे हो, हाँ। सीजन के फर्स्ट टाइम। हाँ, सीजन में पहले जा भी चुका है आदमी, पर वो जा चुका है, इंडियन कोई नहीं गया था उससे पहले। तो उसी टाइम पे सीजन के पहले तो आपको रूट कौन ओपन करेगा? मतलब हम ही कर रहे हैं। तो आपके पास शेरपा भी नहीं है, आप गाइड भी नहीं है। हम तो गाइड कभी नहीं लेते ना, वो भगा दिया हमने वहीं गाइड को से। तो आपने भगा दिया, शेरपा आप लोगे नहीं। बेस आप के- दोनों मिलके मतलब दोनों- plan भी नहीं है कि कोई 2 दिन नहीं। पहले कोई ट्रेन नहीं सबमिट नहीं, कर कुछ चुका है, नहीं, उसका भी कुछ नहीं है नहीं। कुछ। मैं बता रहा हूँ कोई काम कठिन नहीं होता है। बढ़िया। तो एक दिन हम गए और एक जगह 2 ग्लेशियर मिलते हैं, वो कोंकड़िया कहते हैं उस जगह को। तो कोंकड़िया में कैंप लगाया। अगले दिन हमने कहा कि मैक्सिमम चलेंगे आज। तो जहाँ से सिद्धि पर्वत दिखाई देता था हमें, अच्छा, उसके नीचे प्लेन फील्ड थी कुछ। हमने कहा भाई तो सिद्धि पर्वत आ गए, अब तो क्या है, फटाफट चलते हैं। और वहीं हमने कैंप लगा दिया। अगले दिन सुबह चलते हैं। उससे अगले दिन हम दोनों चले गए चढ़ने के लिए। वहीं से समिट अटेम्प्ट कर लिया। वहीं से हमें अटैम्प्ट किया। वहाँ से करीब होगा 1500 फीट, इतना ही था। तो हम लोग गए समिट पे, क्लाइंब किया। रोप फिक्स करने की बात नहीं है। 2 ही आदमी है ना, रोप कहाँ फिक्स करोगे? कौन फिक्स करेगा? बिले होके एक दूसरे को जा रहे हैं। मतलब क्लाइंबिंग का मज़ा वही होता है। अच्छा, जब वहाँ से गए ना तो हमने कहा कि वही जल्दी चलते हैं। तो जिस रास्ते से हम लोग आए हैं वो रास्ता तो काफ़ी लंबा हो गया है, फिर रात हो जाएगी पहुँचते हुए। तो ट्राई कर लेते हैं एक आध कि रास्ता अगर बनता है ठीक, हल्के मतलब शॉर्टकट से चलते हैं, नहीं तो फिर उधर से चलेंगे जैसा भी होगा। और हमने कहा कि रोप अप नहीं होंगे उतरते समय। हम लोग रोप अप होंगे, एक एक आदमी को बांट रहे हैं, बिले दे रहे हैं, फिर हम पहुंच रहे हैं, फिर तुम बिले दे रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ही चलते हैं। तो मैंने पहला कदम रखा तो मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि हम जो खड़े हैं वो स्नो नहीं है, आइस है। अच्छा, दैट वाज आइस। तो आइस होने से एक बात तो अच्छी है कि मतलब बर्फ है। हाँ, स्लिप भी होगा लेकिन आइस। नहीं, हो सकता है, पर वो जो पहला कदम मैंने रखा, क्रैम्पॉन था, मैंने ज़ोर से भी रखा कदम, अच्छा, मगर वो क्रैम्पॉन भी फिसल गया हार्ड आइस को। इतना है। और फिर मैं नीचे गया। 1200 फीट में नीचे आ गया। हाँ, यस। और आई ट्राइड, जो सेल्फ अरेस्ट होता ना, सेल्फ अरेस्ट मालूम है क्या होता है? हाँ, वो तो बताया मुझे। तो सेल्फ अरेस्ट में मैं लोगों को ट्रेन करता था कैसे करते हैं। हाँ, हाँ, वो हाँ। मैंने सारी कोशिश की, चीख चीख के ज़ोर ज़ोर से लगाया। एक बार ऐसा हुआ कहीं से थोड़ा टक गया होगा तो मैं पैर उधर हो गए मेरे, और आई वॉज गोइंग डाउन, हेड नीचे। अच्छा, फिर मैंने फिर कोशिश की उस हालत में भी, मैंने करके मैंने कहा अब तो इससे हाथ नहीं जा रहा, तो आइसेक ठीक से मार सकते हैं। फिर हाँ, अच्छा, फिर आइसेक थोड़ी लगी होगी ना तो मैं वो रोल कर गया। तो रिबाउंड करेगा अगर बर्फ हाँ उस- हाँ हाँ, तो मैं रिबाउंड कर। और उसके बाद मैं एक जगह उछला। अच्छा, तो जब मैं हवा में था ना तो मन में मैंने सोचा कि थैंक गॉड, वहाँ पे एक क्रेवास था बहुत बड़ा। मैंने कहा शायद क्रेवास क्रॉस कर रहे होंगे हम अभी। दिखाई तो नहीं तो कुछ दे रहा है। तो वो रियली क्रेवास था। फोर्स में हम क्रेवास के ऊपर से निकल गए। वरना और दूसरे वो जो थे वो ऊपर ही है अभी। जो ऊपर ही है। अच्छा, माने ये क्या समिट के आसपास हुआ? समिट से ही, उतारते वक्त? यस। तब तक समिट हो चुका है। हाँ, समिट करने के बाद। भयंकर। अच्छा, फिर उसके बाद फिर स्लोप। फिर मैंने कहा अब मैं आराम से चलता हूँ। फिर मैं ऐसा करके रुर करके जा रहा हूँ उसमें। और फिर एरिस की कोशिश नहीं। हैं, फिर मैंने कहा जो क्रेवास वगैरह निकल गया, अब क्या, जितना भी जाएंगे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। सामने दिखाई भी देता ना किधर जा रहे हैं। अच्छा, इस बीच में आई हैड लॉस्ट माई रुकसैक, आई हैड लॉस्ट माई आइसेक्स, गॉगल्स, टोपी,
सब खो गए। जान साथ में लेके आए ये काफी। हाँ हाँ। और जब मैं रुका ना तो इतना मैं बर्फ़ के अंदर था, ऐसा सीधा गया ना वो बर्फ़ के अंदर। एक ही चीज अच्छा हुआ कि जल्दी नीचे आ गए। तो हाँ। मुंह घुस गया बराबर। मुँह सब घुस गया उसमें से, फिर निकल के देखा ना, और निकल के देखा तब मेरा थोड़ा दिल जो है घबराया, क्योंकि जब मैं वो खड़ा हुआ ना तो मैंने देखा वहाँ को रेड हो रहा है पूरा। मेरे सर्वर में बहुत चोट लगी थी ना, लुढ़कते आ रहे तो ब्लड निकला। फिर बाद में मैंने सोचा कि कुछ बर्फ़ ज़्यादा होगा, खून ज़्यादा होगा, कुछ बर्फ़ में फैल गया होगा। बर्फ़ में भी जल्दी फैलता है ना, तो मुझे ज़्यादा। अच्छा, तो माई फर्स्ट वरी वॉज हाउ टू टेल दैट मैन आई एम अलाइव। इसलिए मुझे खड़ा होना चाहिए पहले। तो वो हल्का पैनिक कर रहा है। हाँ, मैं मूव करके दिखाना चाहिए। अकेला है मतलब वो तो अच्छा, और भी अब मैं जब खड़ा हुआ तो मैं धाड़ से गिर गया। एक कदम बढ़ाया, धाड़ से गिर गया, दूसरा कदम बढ़ाया, फिर धाड़ से गिर गया। मतलब बर्फ है, पैर नहीं ले रहा। नहीं, बर्फ़ नीचे तो सॉफ्ट था ना सब हैं, मगर सॉफ्ट स्नो जो इतने बड़े बॉल्स बन गए थे मेरे उसमें क्रैम्पॉन में भर के, ये खड़ा ही नहीं हो पा रहा था मैं। पैर काम ही नहीं कर रहा, क्रैम्पॉन का ग्रिप नहीं ले रहा है। ग्रिप नहीं ले रहा है, पूरा गोल बन गया उसमें गोल बन गया। हैं। तो फिर मैं बैठ गया वहाँ। हाँ, फिर मैंने ऐसे पैर में मार के वो जितना छोड़ सकता था। हाँ, फिर मैंने क्रैम्पॉन उतारे नहीं, पर तो उतारी नहीं। तो मैंने देखा भी नहीं कि उसकी क्या हाल है। फिर मैंने देखा कि टेंट कहाँ है मेरा। वहाँ से 400-500 मीटर पे टेंट था हमारा। तो मैंने टेंट का मैंने वो निशाना लगाया, और मैंने सोचा कि अब इतनी धूप भी थी ना कि मैं स्नो ब्लाइंड तो पक्का हो जाऊँगा। हाँ, वो तो मुश्किल है। हैं, चश्मा भी नहीं है, टोपी भी नहीं है, टोपी नीचे कर लो भी नहीं, तो मैं आँख बंद करके चल रहा हूँ। और मैं पीछे थोड़ी सी आँख खोल के देखता हूँ सीधा जा रहा हूँ कि नहीं, कि मैं अगर सीधा नहीं जा रहा हूँ तो टेंट से दूर चला जाऊँगा। तो मैं बस थोड़ी देर पैदल चल के फिर थोड़ी सी देख लेता था आँख से, हाँ ठीक से जा रहा हूँ मैं। फिर मैं चला गया। जब मैं टेंट में पहुँचा, फिर मैंने उतार के स्लीपिंग बैग में चला गया। फिर मैंने कोई कम्युनिकेट कुछ नहीं। फिर वो 2-3 घंटे के बाद वो लड़का नीचे आ गया, और सुधीर मित्तल। हाँ। फिर इस बीच में मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे देखा कि काफ़ी कटा हुआ है, उंगली उसमें जा रही थी। फिर मैंने टॉयलेट पेपर लेके उसमें लगा दिया, और खून बंद होने के लिए। और वो वो लगाते हैं ना हेडबैंड, रबर का होता है इलास्टिक का, वो हेडबैंड उसको बस लगा ले, पट्टी हो गई समझो हमारी। कुछ जमता नहीं है वहाँ पे, जो निकल ठंड से कुछ नहीं ब्लड जमता। जम जाता है वो नहीं। ब्लॉट ना दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे बाहर का एयर प्रेशर कम होता है ना, तो आपका इनर प्रेशर क्या होता है? क्यों हाई बीपी वालों को ऊपर जाने से रोकते हैं? क्योंकि असल में बाहर का प्रेशर कम हो जाता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो बहुत जाता कम होता है। तो इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा उसके मुकाबले। अगर इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्लॉट होने में टाइम लेगा, ब्लड क्लॉट होने ही नहीं देगा, क्योंकि वो तो तब तक निकल जाएगा बाहर। हाँ, वो तो दिक्कत। खैर फिर वो आया हैं, और मैंने कहा कि मित्तल तुम आ गए। हाँ, मैंने कहा पहले तो पानी बना लो। तो गैस थी हमारे पास, तो पानी बनाया हमने और पिया। उसके बाद मैंने कहा कि एक बात बताओ, चल सकते हैं हम लोग? लेट अस गो नाउ। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम मेरे सर में कितनी चोट लगी है। अगर मैं रात भर भी यहाँ रुकूँगा मान लो, और मेरे माइंड में कुछ हेमरेज हो गया तो हाँ हेमरेज वगैरह हुआ तो तू तो मारा जाएगा। तू तो अकेले ही है, और तो कोई है ही नहीं। तो बचा के कौन ले जाएगा? हाँ हैं। पर आपका रुकसक वगैरह जो रास्ते में वो नहीं, वो मिल गया हमें। वो दूसरे दिन मिला वो। आप तो नीचे चले आए। नहीं चले आए, वो मैं बता रहा हूँ ना। अब मैंने उसका कहा अभी चलते हैं हम लोग नीचे, ऐसा है जैसे चल देंगे नीचे की तरफ। हाँ। तो बोलते हैं पंडित जी आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप आराम करो, आप बहुत तकलीफ़ में हो, आपको बहुत चोट लगी है। मैं सुबह जाऊंगा दौड़ के, आई विल गेट हेलीकॉप्टर एंड मैं आपको रेस्क्यू करके ले जाऊंगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अब मैंने कहा नहीं जा रहा है तो चलो लेटते हैं। लेट गए हम लोग उसमें। उसके बाद आया ब्लिज़ार्ड, इतना भयंकर ब्लिज़ार्ड के वो जो हमारा डोम टेंट है वो नीचे नीचे हो जा रहा था हमारे ऊपर। तो मैं उसको बीच में बोलता था, मैं तो उठाने, मैंने कहा जाके जब
एक तरफ से बर्फ़ हटा, नहीं तो हम तो कबर बन जाएगी बर्फ़ की हमारी। भाई टेंट है ना, उसके जब बर्फ़ जम रहा है ऐसे जम गया तो उसका थोड़ा वो हाँ, तो उसको मैंने 2 बार भेजा। सुबह हो गई, पूरा दिन हो गया, ब्लिज़ार्ड ही नहीं थमा। जब ब्लिज़ार्ड थोड़ा सा कम हुआ, ब्लिज़ार्ड तो था ही, मैंने कहा तू बाहर जा, और मेरा रुकसैक देख कहीं पड़ा होगा जहाँ मैं गिरा था वहाँ हैं। तो वो मेरा एक आइसेक्स और रुकसैक बोले बोले वो टोपी वोपी नहीं मिली आपको। वो जरूरी नहीं है, कम से कम ये 2 चीज़ तो काफ़ी जरूरी है। हाँ रुकसैक मिल गया। हाँ तो बस स्लीपिंग बैग तुम्हारा टेंट में ही था, तो रुकसैक और आइसेक्स मिल जाए, मतलब लाइफलाइन मिल गया। हाँ वो उठा लाया वो। अच्छा फिर हम लोग लेट गए। फिर रात को करीब 12 बजे होंगे, 11 बजे होंगे, ऐसा लगा कि सब शांत हो गया, कोई ब्लिज़ार्ड नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि अब कोई चांस नहीं है रुकने का, चल दो आप। 24 घंटे ब्लिज़ार्ड चला। हाँ बोले अब, मैंने कहा चल दो आप। सही किया। फिर हम लोग चल दिए, रात को चल दिए। एक बात हमें उसी बार पता लगी कि जो उसमें स्नोफॉल हुआ था ना, वो सब पाउडर स्नोफॉल हुआ था। पाउडर स्नो में क्या होता है, आप चलते हो ना तो आपका पैर से दबता है हैं, और आप अंदर नहीं चला सकते पैर, तो हाँ धंसता है। तो उसमें तो हमारे पैर उठने काबिल नहीं थे, घुटनों में इतनी चोट लगी हुई थी। तो उसमें मैं बर्फ़ के अंदर ही अंदर चल रहे थे ऐसे। पैर बर्फ से हाँ, नहीं निकल रहे थे, अंदर पानी के अंदर लोग चलते हैं। हाँ आई कुड डू इट बिकॉज वो जैसे आटे में चलो आप। हाँ खाना खा लेते हैं। हाँ खाना खा लेते हैं, लेकिन लंबी होगी कहानी, ख़त्म करते हैं अभी। नहीं मुझे अच्छा लगा। बस वो 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है। खाना लगाओ बेटा, खाना लगाओ तब तक ख़त्म हो जाती है। मुझे ध्यान नहीं रहा कि खाना भी खाना है। मुझे भी बातों में तो रात बीत जाएगी आप। नहीं वो ये तो ख़त्म कर रहे हैं। थोड़ी ना खत्म होगा, अच्छा। आज तो घर जाएंगे तो तभी तो आना पड़ेगा मतलब। तो अच्छा, जो डायरेक्शन है ना वो हम स्काई लाइन से देख रहे थे, पीक। अच्छा आसमान और स्काई लाइन जो है वो पता लग रहा है कि तो जिस उधर से जाना है हमने। आप कंट्रोल यूज़ तो करते हैं, मतलब हैं आप तो कंट्रोल यूज़ करते हैं मतलब। अरे बर्फ़ में बड़ा, और इतने जब हमारा, आप कल्पना करो कि यू आर नॉट इन नॉर्मल, कहाँ वो उसी डायरेक्शन से हम चलते रहते हैं, मतलब तारों के हिसाब से हाँ। और पिक के हिसाब से। पीक के हिसाब से। और अच्छा, ये जो एक बात बताते हैं लोग, जब बहुत रात होती है तो तारों की भी रोशनी होती है। खाली झूठी बात है, हमें तो मिली नहीं रोशनी नहीं होती है, पर तारों के डायरेक्शन तो आपको डायरेक्शन ही बस मिल जाता है। हाँ डायरेक्शन चांद की रोशनी होती है, रोशनी से कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्शन मिल जाता है आपको। ओरियन या जैसे भी हो, मतलब जो भी सिंह राशि जो जिसको देख के आप चल सकते हो। हम इतनी ज़्यादा स्थिति में नहीं कि तारे पहचान रहे हैं फिर जा रहे हैं, हम तो पीक तो दिखाई दे रही हैं ऐसी वो हमें जाना उधर जाना है, उधर उस हिसाब से चलते रहे। फिर सुबह हुई तब भी हम चलते रहे। 11 o'clock, हाँ 11 o'clock हम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से हमें अपना टेंट दिखाई दिया, एक नीचे का टेंट। नीचे का। क्योंकि वो और टेंट हमने तो- सोचा कि वहाँ टेंट कैसे हो सकता है। फिर ध्यान आया कि हमने लोगों को कहा था कि भाई आप हमारे पीछे आना। अच्छा, वो लोग धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। हाँ फिर हम उधर ही चलते रहे और हमने देखा कि मूवमेंट तो है नहीं कोई टेंट में। फिर हम जब 2 बजे करीब वहाँ पहुँचे टेंट के पास, तो हम टेंट में अंदर गए, कोई नहीं था वहाँ, दूर दूर तक कोई नहीं था। वो लोड फ्री करके चले गए नीचे। वो लोड फेरी करके चले गए, मगर वो कंडेंस मिल्क खाना और वगैरह ये लोग वो लेके सब गए। गए, गैस ये सब छोड़ के गए थे। फिर हम लोगों ने कहा कि वो मित्तल बोलता है ना, बोले मैं आपको एक नई चीज़ खिलाता हूँ। मैंने क्या? बोले मैं मैगी की खीर बनाता हूँ। मैगी को उसने कंडेंस मिल्क मिला के दे दिया खाने के लिए। और उससे पहले 2 दिन से कुछ खाया नहीं होगा आप लोगों ने। वहाँ क्या खाते हैं? भाई याद रखने वाली मतलब। अच्छा, फिर अगले दिन हम चले नीचे की तरफ चले, तब हमें 4 लोग आते हुए मिले हमारे कैंप से।
मतलब डिजास्टर है ना, ऊपर नहीं नीचे भी है। हाँ, उनके साथ भी ये हुआ होगा। तो वो जो हमारा जो फौजी था ना, वो उन लोगों को बिगड़ गया। बोले तुम लोगों को मालूम है, हम लोग अभी निकल के आ रहा हो तुम हैं, और कोई देखने भी नहीं आया, पीछे आना चाहिए था हम लोग हैं। तो उन्होंने सुन लिया, कुछ नहीं बोले। फौज में जवाब ज़्यादा नहीं देता आदमी ना। फिर उन्होंने बोला सर ऐसा हुआ, वो नीचे 2 अफसर मर गए। तो सर मर गए, इसलिए हम लोग उनको ढूंढ रहे थे। फिर हम लोग गए तो पता लगा कि हमारे पीछे टीम आने की कोशिश की थी टीम ने, और मैं ये बता भी आया था कि एल्युमिनियम लैडर आ रही है पीछे, बॉर्डर के साथ थी ना, कि जब भी ये है ग्लेशियर में पे पाउडर स्नो आ जाएगा तो वो तो दिखाई नहीं देगा ना। नहीं। क्रीवास वगैरह नहीं, क्रेवास नहीं, नदी क्रॉस करना है जहाँ। मैंने कहा नदी ऐसे नहीं क्रॉस करना, उसके ऊपर एल्युमिनियम लैडर रख लेना, अच्छा। सो यू विल नॉट गो डाउन। मगर 2-3 दिन में वो बर्फ़ भी गया, तो नदी उन्होंने लैडर से ही क्रॉस करनी थी। और ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी थी हमने कहा था कि जब भी खतरनाक जगह क्रॉस करो तो बैठ के क्रॉस करना चाहिए, आगे के रिंग्स में घुटने लगाना चाहिए, पीछे के वो सिक्योर ट्रेनिंग दिए थे, क्योंकि हाँ, ट्रेनिंग तो अच्छा था। तो रस्सी से भी करवा लेते हैं, हाँ, और हाँ, आपने सिखा दिया कि अगर यहाँ कोई दिक्कत हो जाता है हाँ, तो ऐसा आपकी करना। जिम्मेदारी। और दोनों तरफ रेलिंग लगाना है रस्सी का, तब क्रॉस करना है। मगर हुआ ये कि एक आदमी क्रॉस कर रहा होगा, बहुत बोल्ड था वो, कप्तान साहब था वो, बहुत बोल्ड था, छोटे मोटे काम को कोई काम ही नहीं गिनता था वो। तो वो बताते हैं कि वो ऐसे ही चला जाता था उसके ऊपर से, रेलिंग पकड़ के भी नहीं, मतलब वो सेफ्टी रोप वगैरह। हाँ हैं। फिर उसको दूसरे लोगों ने कहा होगा कि भाई